नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं विकास सर आपका स्वागत करता हूं। बात करते कुछ क्वेश्चन के बारे में जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बीपीएससी में 0.1 का जो सेशन है दोबारा से चालू हो गया है। आप जानते होंगे दोबारा से एग्जाम लिया जा रहा है बीपीएससी में। एक बार तो रिजल्ट में बहुत ज्यादा घपला हुआ था, लेकिन दूसरे बार देखते हैं क्या होता है। तो बीपीएससी के लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। भारत में पहला ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में खुला था, याद रखिएगा। वो भी कलकत्ता के हुगली नदी के किनारे, याद रखिएगा। कलकत्ता के हुगली नदी के किनारे सबसे पहले महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत की थी। बात करते हैं रैयतवादी व्यवस्था क्या है। आप जानते होंगे रैयतवादी एक प्रकार का टैक्स होता है। किसानों को जमीन में खेती करने के दौरान टैक्स दिया जाता था। जब किसानों के पास 50% के भूमि होते थे और इस तरह से जो खेती करते थे तो 75% जो होता था वो राजा ले लेता था, लॉर्ड जिसे कहते हैं लैंड लॉर्ड। 75% 25% जोतदार लेता था, 25% में से साढ़े 12% जोतदार ले लेता था। और याद रखिएगा उसके बाद 12.5% में से 4% टैक्स और 5% पे व्यवस्था को चलाना होता था। यानी इतना ज्यादा क्रूर व्यवस्था था कि किसान आत्महत्या कर लेते थे। किसानों पे सबसे ज्यादा शोषण होता था। जो किसान हमें रोटी देता है उन किसानों का अत्याचार काफी ज्यादा होता था। एक आदमी करोड़ों रुपए लेकर के चला जाता, जैसे कि विजय माल्या, बड़े बड़े लोग, किंगफिशर के मालिक, वो आत्महत्या नहीं करता। लेकिन एक किसान के पास जब लाख 2 लाख या 50,000 का कर्जा हो जाता, किसान कर चुका नहीं पाता था, किसान आत्महत्या हो जाती थी किसानों के साथ। तो बात करते हैं रैयतवादी व्यवस्था किस प्रकार से भारत में एक व्यवस्था बना हुआ था। रैयतवादी व्यवस्था क्या है, ये इसकी शुरुआत होती थी 2 प्रकार की नीति से। किसानों को समय पे कर चुकाना, यानी 2 प्रकार नीति में क्या था, किसानों को समय पे कर चुकाना और दूसरा सूर्य अस्त से पहले कर चुकाना। अगर आपने सूर्य अस्त होने से पहले अंग्रेजों को अपना लगान नहीं दिया तो आपकी जमीन क्या हो जाएगा, गुलाम बन जाएंगे। आप अपने जमीन पे ही गुलाम बन जाएंगे। आपके जमीन को ब्रिटिश गवर्नमेंट वो ले लेगा अपने कब्जे में। तो ये थी रैयतवादी व्यवस्था, जो कि सबसे ज्यादा 1793 में कलकत्ता में रिकॉग्नाइज किया गया था, लागू किया गया था। 1793 में रैयतवादी व्यवस्था थी और किसानों को ये कहा गया था कि आप समय पर कर चुकाएंगे। तो बात करते हैं रैयतवादी व्यवस्था क्या है। किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को रैयतवादी व्यवस्था किया जाता है। यानी याद रखिएगा किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को, एक प्रकार का लगान समझौता है रैयतवादी व्यवस्था। दूसरा आता है रैयतवादी व्यवस्था से क्या लाभ मिला। रैयतवादी व्यवस्था एक ऐसा व्यवस्था जो लोगों पर जबरन शासन भी करा, लोगों को टैक्स वसूला, और ये किसानों द्वारा बनाई गई व्यवस्था था जिनकी लगान चुकाना है। तो रैयतवादी व्यवस्था से क्या लाभ मिला, इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% यानी कि 51% जो था वो भूमि आय के रूप में लेता था, लगान के रूप में लेता था। रैयतवादी व्यवस्था कब लागू की गई थी, 1792 में। याद रखिएगा 1792 से 93 में, वैसे तो 1793 है लेकिन 92 आप बोलेंगे तो भी चलेगा। 1792 में रैयतवादी व्यवस्था बरहाम जिले के, यानी कि बरहाम जिले के पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू किया गया था। कौन था लागू करने वाला व्यक्ति, तो कर्नल रीड द्वारा लागू किया गया था। याद रखना है 1792 में कर्नल रीड द्वारा किया गया था। उसके बाद बात करते हैं रैयतवादी व्यवस्था की विशेषता क्या है। रैयतवादी व्यवस्था की विशेषता क्या है, ये सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया का वर्ग नहीं था। ये लगान उत्तरदायी की प्रत्येक 30 वर्ष के बाद पुनर्समित करने के लिए व्यवस्था की गई थी। यानी कि 30 साल का एक नीति बनाया गया था। फिर बात देखते हैं लगान की अदायगी ना होने के पर भूमि जब्त की जा सकती थी और राजस्व के रूप में किसानों को उपज का 1.2 भाग यानी कि 1/2 भाग जो देना पड़ता था, जो कि धन के रूप में देना पड़ता था। यानी कि किसानों को टैक्स के रूप में देना पड़ता था। रैयतवादी व्यवस्था एक विशेष प्रकार की सामाजिक और समझौता व्यवस्था था और ये किसानों के लिए अहित को जन्म देता था। यह सबसे ज्यादा बंगाल और पश्चिम बिहार में लागू किया गया था। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।